हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान के प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वथनांक के निर्धारण के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से किसी दिए गए पदार्थ के क्वथनांक का निर्धारण किया जाता है। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि अशुद्ध पदार्थ से क्रिस्टलीकरण के द्वारा किस तरीके से शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए। देखिए, ये हो गया हमारा प्रयोग 5 और उद्देश्य देखिए प्रयोग 5 का, दिए गए अशुद्ध कॉपर सल्फेट यौगिक को क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध करना। देखिए क्या है, हमें अशुद्ध कॉपर सल्फेट दिया हुआ है और उस अशुद्ध कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीकरण के द्वारा हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। आगे देखिए सिद्धांत, देखिए बच्चों, क्रिस्टलीकरण यौगिक के शुद्धिकरण की वह तकनीक है जब अभिक्रिया से प्राप्त मूल अपरिष्कृत पदार्थ अत्यंत अशुद्ध हो। समझे बच्चों, क्रिस्टलीकरण जो है वो एक शुद्धिकरण की विधि होती है। और देखिए क्रिस्टलीकरण विधि या हम बोल सकते हैं कि यह तकनीक जब काम में ली जाती है जब भी किसी अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला अपरिष्कृत पदार्थ क्या हो, अशुद्ध हो, तब हम इस क्रिस्टलीकरण की विधि को काम में लेते हैं। आगे देखिए, प्रक्रिया का पहला चरण एक ऐसे विलायक या विलायकों के मिश्रण को ढूंढना है जिसमें अपरिष्कृत पदार्थ गर्म करने पर अच्छी तरह घुल जाता है। आप समझिए बच्चों, भाई ये जो प्रक्रिया है या हम बोल सकते हैं कि जो ये प्रोसीजर होता है, इसका पहला स्टेप क्या है, विलायक का चयन, या हम बोल सकते हैं कि विलायकों के मिश्रण का चयन। और हमें ऐसे विलायकों को ढूंढना है जिसमें अपरिष्कृत पदार्थ गर्म करने पर अच्छी तरह घुल जाता है और ठंडा होने पर की घुलनशीलता अत्यंत कम हो। यानी ऐसा विलायक काम में लेना है जिसमें क्या है, हमारा जो पदार्थ है वो गर्म करने पे तो अच्छी तरह घुल जाता है और ठंडा करने पर घुलनशीलता इसकी बहुत कम हो या अत्यंत कम हो। अब अपरिष्कृत पदार्थ को उबलते हुए विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोल लिया जाता है। देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, भाई जैसे ही विलायक का चयन हो गया तो जो अपरिष्कृत पदार्थ है उसे उबलते हुए विलायक में घोला जाता है, ठीक है, जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए। समझे बच्चों, हमें क्या करना है, विलायक में अपरिष्कृत पदार्थ को घोलना है और कितना घोलना है कि वहां पे हमें क्या प्राप्त हो, संतृप्त विलयन प्राप्त हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, गर्म विलयन का निस्यंदन करके अघुलनशील अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। क्रिस्टलीकरण बिंदु जांचने के पश्चात इसे धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। जो गर्म विलयन है उसका निस्यंदन करके उसको छान के अघुलनशील अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है और क्रिस्टलीकरण बिंदु पता करने के लिए, जांचने के लिए इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। आगे देखिए, जिससे विलय घुलनशील अशुद्धियों के अधिकांश भाग को विलयन में छोड़कर क्रिस्टलित हो जाता है। क्रिस्टलों को निस्यंदन द्वारा अलग कर लिया जाता है और प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त ना हो जाए। समझे बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि जो क्रिस्टल है उन्हें निस्यंदन के द्वारा छान के हम लोग अलग कर लेते हैं और इस प्रक्रिया को हम जब तक दोहराते हैं जब तक कि शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल हमें प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए आवश्यक सामग्री। देखिए बच्चों, क्रिस्टलीकरण के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है, बीकर, कांच की फनल, त्रिपाद स्टैंड, पोर्सिलेन प्याली, कांच की छड़, बालू ऊष्मक, अशुद्ध पदार्थ, और हमने अशुद्ध पदार्थ क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट है जो अशुद्ध रूप में है, उसका हमें शुद्धिकरण करना है। तो आगे देखिए, अब प्रक्रिया देखिए बच्चों, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीजर काम में लेना है। देखिए, एक बीकर में 30 से 50 मिलीलीटर आसूत जल लेते हैं। इसमें अशुद्ध पदार्थ यानी कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन बनाने के लिए ठोस अशुद्ध नमूने को थोड़ा थोड़ा डालते हुए विलोडन द्वारा घोलते हैं। देखिए जो क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, बीकर में 30 से 50 ml आसूत जल लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है, उसको थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं, हिलाते जाते हैं ताकि संतृप्त विलयन बन जाए, ठीक है। जब घुलना बंद हो जाए तो इसे और अधिक नहीं डालते। और देखिए बच्चों, जब वो घुलना बंद हो जाए तो हम और अधिक नहीं डालते हैं क्योंकि हमें क्या बनाना है, संतृप्त विलयन बनाना है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए,
इस प्रकार बनाए गए विलयन को निस्यंदित करके निस्यंद को पोर्सिलेन प्याली में लेकर बालू ऊष्मक पर रखकर तब तक गर्म करते हैं जब तक विलायक का 3/4 भाग वाष्पित ना हो जाए। समझे बच्चों? इस प्रकार जो विलयन बना है उसे छानते हैं, निस्यंदित यानी उसे छानते हैं, और जो निस्यंद प्राप्त होता है उसे पोर्सिलेन प्याली में लेकर हम वाष्पित करते हैं। और वाष्पित कहाँ पे करते हैं? बालू ऊष्मक पर, यानी बालू ऊष्मक पे रख के उसको गर्म करते हैं, वाष्पित करते हैं। कितना वाष्पित करना है? कि विलायक का 3/4 भाग वाष्पित हो जाए। ठीक है। विलयन में एक कांच की छड़ डुबोकर इसे बाहर निकालकर मुंह से फूंक देकर सुखाते हैं। यदि कांच की छड़ पर ठोस की हल्की परत बन जाए तो गर्म करना बंद कर देते हैं। अब क्या करते हैं? विलयन में कांच की छड़ डुबोते हैं, उस कांच की छड़ को हम बाहर डुबो के बाहर निकालते हैं और मुंह से फूंक देकर सुखाते हैं, और ये देखते हैं कि क्या वहाँ पे पतली परत बन रही है। अगर वहाँ पे कांच की छड़ पे ठोस की हल्की सी भी परत बनती है तो हम गर्म करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पोर्सिलेन प्याली को वाच ग्लास से ढककर सामग्री को बिना छुए ठंडा होने देते हैं। अब क्या करते हैं? अब बिना छुए उसे ठंडा होने देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जब क्रिस्टल बन जाए तो मात्र द्रव को निथार कर अलग कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जब क्रिस्टल बन जाते हैं तो क्या करते हैं? मात्र द्रव को निथार कर हम अलग कर लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टलों को पहले ठंडे जलयुक्त अल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा से धोते हैं ताकि चिपका हुआ मात्र द्रव निकल जाए। फिर आर्द्रता हटाने के लिए अल्कोहल से धोते हैं। तो देखिए, जो क्रिस्टल प्राप्त हुए पहले उन्हें ठंडे जलयुक्त अल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा से धोएंगे, जिससे क्या हो, जो भी चिपका हुआ मात्र द्रव है वो क्या हो जाए? वो निकल जाए। और उसके बाद हम उसे आर्द्रता हटाने के लिए अल्कोहल से धोते हैं। क्लियर है? तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आई? आगे देखिए। क्रिस्टलों को निस्यंदक पत्र की परतों में रखकर सुखा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे क्या होता है? जो क्रिस्टल हमें प्राप्त हुए हैं उसे निस्यंदन पत्र या हम बोल सकते हैं फिल्टर पत्र की जो परतें हैं उनमें रखकर सुखा लेते हैं। और शुद्ध पदार्थ की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए इन पदों को 2 से 3 बार दोहराते हैं। और समझिए, अगर हमें शुद्ध पदार्थ की अधिकतम मात्रा प्राप्त करनी है तो इन पदों को हम 2 से 3 बार दोहराते हैं, जिससे और अधिक शुद्ध पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों, आगे परिणाम क्या मिला? परिणाम क्या मिला हमें? अशुद्ध कॉपर सल्फेट से क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए सावधानियां क्या क्या है। सांद्रित करते समय पूरा विलायक वाष्पित नहीं करना चाहिए। पहला देखिए बच्चों, पहली सावधानी क्या है कि जब हम उसे सांद्रित करते हैं तो हमें पूरा विलायक जो है उसे वाष्पित नहीं करना चाहिए। ठंडा करते समय विलयन को हिलाना नहीं चाहिए। देखिए बच्चों, ठंडा करते समय विलयन को हिलाना नहीं है। अगर हम विलयन को हिलाएंगे तो अच्छे से क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे वहाँ पे। ठीक है ना? यानी हमें ठंडा करते समय विलयन को बिल्कुल नहीं हिलाना, उसको रख देना है, धीरे धीरे आराम से ठंडे होने देना है। आगे देखिए। धोने के लिए द्रव की पूरी मात्रा एक बार में प्रयोग ना कर इसे 3-4 बार में प्रयोग करना चाहिए। और देखिए, जो क्रिस्टल है उनको धोने के लिए जो द्रव हम काम में लेते हैं तो पूरी मात्रा को एक साथ काम में नहीं लेना चाहिए, 3-4 बार उसको प्रयोग करना चाहिए, या हम बोल सकते हैं 3-4 बार में उसे काम में लेना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए बच्चों, आपको एक क्रिस्टलीकरण की विधि समझ में आई होगी कि किस तरीके से अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, अब हम लैब में चलते हैं और इस प्रक्रिया को वहाँ पे समझ लेते हैं।